नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। बंधुओं, मैं आपको लिए चलूँ शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व बता दूं कि आज प्रातः काल गुरु पूर्णिमा के पावन प्रसंग पर आचार्य श्री और पूज्य गुरुदेव की पूजा बहुत ही सानंद रूप से संपन्न हुई और कई औपचारिकताओं के साथ पूज्य गुरुदेव का मंगलमय उद्बोधन भी गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मिला, जो हम लोगों के लिए बहुत ही प्रेरणादायक रहा है बंधुओं। और मध्याह्न काल में चातुर्मास की स्थापना की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। चातुर्मास स्थापना की प्रक्रियाओं के मध्य कलश की स्थापना हुई, यहाँ ध्वजारोहण हुआ, पंडाल का उद्घाटन हुआ, गुरुवर का पाद प्रक्षालन हुआ, शास्त्र भेंट हुआ, आदि सभी कार्य बहुत ही सानंद के साथ संपन्न हुआ। और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताऊं कि कटनी वासियों ने, पूरे देशवासियों ने पूज्य गुरुदेव के निर्देशानुसार जो संयम का परिचय दिया है वो बहुत प्रशंसनीय है। किसी पूरे लोगों ने यहाँ अनावश्यक भीड़ न लगा करके कोविड-19 के जो हिदायतें हैं उनका पूरा पालन करने में कटनी और पूरे देशवासियों ने सहयोग दिया। इसके लिए सभी को बहुत साधुवाद के पात्र हैं, गुरुवर के विशेष आशीर्वाद के पात्र हैं। बंधुओं, आज 11 मुख्य कलश की स्थापना हो गई है। अब 51 जो कलश शेष हैं सामान्य, उसकी स्थापना कल प्रातः काल के सत्र में होगा। प्रातः 8 बजे से यह कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा और कलश स्थापना के उपरांत संक्षिप्त जापे अनुष्ठान के बाद कल वीर शासन जयंती के पावन प्रसंग में पूज्य गुरुदेव का विशेष मंगल में उद्बोधन होगा। आप इसे सुनना नहीं भूलेंगे, ध्यान रखिएगा। कल प्रातः 8 बजे से। अब गुरुदेव, मैं आपकी अनुमति से लिए चलता हूँ सबको शंका समाधान की ओर। प्रथम प्रश्न के लिए मैं प्रस्तावित कर रहा हूँ प्रश्न कटनी मध्य प्रदेश से सुरभि सतीश जैन पाटन परिवार। इन्होंने पूछा गुरुदेव की मुनि और मिलिट्री के जीवन में क्या समानता है और क्या असमानता? मुनि और मिलिट्री। मुनि और मिलिट्री के जीवन में समानता और असमानता, देखो दोनों का कार्यक्षेत्र अलग है, पर एक वाक्य में बोलता हूं। मुनि ध्वजा की रक्षा करते हैं तो मिलिट्री प्रजा की रक्षा करता है। एक वाक्य में यही अंतर है, दोनों का काम रक्षा करने का है। एक देश के बाहरी सीमा की सुरक्षा करते हैं और एक हमारे आत्म देश की सुरक्षा करते हैं। मिलिट्री भी अपना सब त्याग करते हैं तो मुनि भी अपना सर्वस्व त्याग करते हैं। ये दोनों में आपस की समानता हमें देखने में आती है। प्रश्न अलग तरीके से पूछा गया है और इसकी व्याख्या कई तरीके से की जा सकती है, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि हमें अपनी संस्कृति को बचाने के लिए जितनी साधु की जरूरत है उतनी ही सैनिक की भी आवश्यकता है। हमें आभार मानना चाहिए उन तमाम सैनिकों का जो आज सीमा पर डट करके अपनी जान की बाजी लगाकर हम सबको सुरक्षा दे रहे हैं। अगर वो वहाँ नहीं होते तो हम आप आज जो धर्म ध्यान कर पा रहे हैं वो नहीं कर पाते। तो ये बहुत बड़ा त्याग है, उनने देश के लिए त्याग किया है और साधुओं ने भी देश के लिए त्याग किया है। दोनों का समाज और संस्कृति की रक्षा में महत्वपूर्ण स्थान है। पूज्य गुरुदेव, बिनौली बागपत उत्तर प्रदेश से श्री नितिन जैन कह रहे हैं, गुरुदेव एक बार एक व्यक्ति ने एक मधुमक्खी से पूछा कि तुम इतना मेहनत करके शहद बनाती हो,
लेकिन लोग तुम्हारा शहद चुरा कर ले जाते हैं, क्या तुम्हें दुख नहीं होता? इस पर मधुमक्खी ने जवाब दिया कि लोग मेरा शहद ही तो चुरा कर ले जाते हैं, शहद बनाने की कला तो मेरे पास ही रहती है, फिर दुख किस बात का? बहुत सुंदर। महाराज जी, व्यक्ति जरा सा नुकसान होने पर इतना व्याकुल क्यों हो जाता है? क्या वो मधुमक्खी की सोच से कुछ शिक्षा नहीं ले सकता? देखिए, जिसने भी मधुमक्खी से ये जवाब दिया है, दिलाया है, उसके बहुत व्यापक सोच की अभिव्यक्ति है। और यदि इस बात को मनुष्य अपने जीवन की नसीहत बना ले तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में फिर कुछ ज्यादा उपदेश देने की आवश्यकता और अपेक्षा नहीं रहेगी। हमें चाहिए कि हम अपने जीवन में ऐसी ही सकारात्मक दृष्टि लाएं। जब तक तुम में हुनर और जज्बात है, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नीचे नहीं दिखा सकती। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि और बातों से प्रभावित होने की जगह अपने हुनर और जज्बात की सुरक्षा करने की कोशिश करें, तो हम जीवन को धन्य कर सकेंगे। पूज्य गुरुदेव, कटनी मध्य प्रदेश से डॉक्टर विनय जैन कह रहे हैं, गुरुवर मेरा प्रश्न यह है कि इज्जते सोहरते, इज्जते सोहरते, हाँ, चाहते कोई भी चीज दुनिया में रहती नहीं। आज मैं हूं जहां कल कोई और था, वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है। इन पंक्तियों का गुरुदेव मेरी समझ में आशय यह है कि इस दुनिया में कोई भी चीज स्थायी नहीं है। नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, चाहे वो इज्जत हो, शोहरत हो, धन दौलत हो, पद या सत्ता हो, पर हमारा मन इसे स्वीकार करने के लिए क्यों तैयार नहीं रहता? हम क्यों दुखी हो जाते हैं? बात बिल्कुल सही है कि दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, लेकिन हमारे मन की दुर्बलता है कि वो उसे स्वीकार नहीं कर पाता। ये हमारे जन्म जन्मांतरों के अज्ञानपूर्ण संस्कारों का प्रतिफल है। यदि हमारे संस्कार जागृत हो तो ऐसी स्थिति कभी नहीं होती। जो जीवन के सत्य को समझ लेते हैं, उनके जीवन में ऐसी भ्रमपूर्ण स्थिति कभी निर्मित नहीं होती। हम जीवन के यथार्थ को जानें, और जब ये हम समझेंगे तभी अपने जीवन में व्यापक बदलाव घटित कर पाएंगे। पूज्य गुरुदेव, इंदौर मध्य प्रदेश से श्रीमती पुष्पा गंगवाल कह रही हैं, गुरुदेव आत्मा ही परमात्मा है, यह अपने आप में पूर्ण सत्य है, लेकिन इस सत्य का पूरे समय बोध नहीं रहता है। हाँ, यह बोध जरूर रहता है कि हमसे किसी का अनिष्ट नहीं हो जाए, हम किसी का दिल ना दुखाएं, हम कोई ऐसा काम न करें जिससे हमारी आगामी पर्याय बिगड़ जाए। तो गुरुदेव यह बोध क्या कहलाएगा? देखिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। आत्मा ही परमात्मा है, मैं परमात्मा स्वरूप हूँ, इसकी अनुभूति हर पल नहीं होती। हमारे संस्कार हैं, हम अपने आप को अन्य अन्य रूप मानते रहते हैं। लेकिन इस स्थिति में भी यदि हमारे मन में हिताहित का विवेक है तो जीवन के सकारात्मक बदलाव का ये मूल है। हमें चाहिए कि हम अपने हिताहित का विवेक रखें और उस विवेक बुद्धि के बल पर अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए। गुरुदेव जयपुर राजस्थान से सुश्री साक्षी सोनी कह रही हैं, जिस प्रकार से चातुर्मास साधुओं के लिए ध्यान, साधना, आत्मलीनता के लिए होता है, एक ही स्थान पर रह करके साधना करते हैं, ठीक उसी प्रकार से श्रावक श्राविकाओं को चातुर्मास में किन किन नियमों का पालन करना चाहिए तथा चातुर्मास में हमारी चर्या कैसी होनी चाहिए, कृपया मार्गदर्शन दें। बहुत अच्छा सवाल। साधुओं के चातुर्मास की बात तो आपने सुन ली, श्रावकों के चातुर्मास की बात। निश्चित चातुर्मास में श्रावकों को भी अपनी भागीदारी रखनी चाहिए। जब 2006 में हमारा सम्मेद शिखर में चातुर्मास था
वहाँ श्वेतांबर संघों का भी चातुर्मास था, एक बड़े आचार्य का चातुर्मास था। उनके साथ 100 श्रावकों ने भी चातुर्मास किया। संघ समेत शिखर पहुंचा तो संघ के साथ 100 श्रावकों का चातुर्मास, वो 2 माह का था, मेरे पास आए। उनमें केपी सिंघवी की धर्मपत्नी भी थी, जो आज एक बहुत बड़ी हस्ती है। उन्होंने बताया कि हमने यहाँ चातुर्मास किया, गुरुदेव के सानिध्य में हमने चातुर्मास किया। ये परंपरा बननी चाहिए। आप लोगों को भी अपनी प्रवृत्ति को संयत करने के लिए, प्रवृत्ति से निर्वृत्ति की ओर बढ़ने के लिए आवागमन का विकल्प छोड़कर, व्यापार व्यवसाय का विकल्प छोड़कर गुरुजनों के समक्ष अपना समय बिताने का अभ्यास करना चाहिए। ये उनके जीवन में संभव है जिनका पारिवारिक या व्यापारिक दायित्व पूर्ण हो चुका या जो अंदर से तृप्त हो चुके। और उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि अगर ये दायित्व पूर्ण हो गया तो जीवन की नई कहानी गढ़ना शुरू करो, आनंद लो, निर्वृत्ति की ओर जियो। और ये करो कि हम 2 महीना तो कम से कम एक व्रती की भांति रहें। इतना नहीं कर सकते तो कम से कम जिन लोगों ने कलश आदि रखा वो तय कर ले कि 4 महीने में कम से कम 2 महीना हम कहीं आवागमन नहीं करेंगे, अति आवश्यक होगा तो जाएंगे। कुल मिलाकर अपने आप पर संयम रखने का नाम है चातुर्मास। देखने में यह आता है कि लोग चातुर्मासों में ज्यादा आवागमन करते हैं। अब वो उसके पीछे कारण भी है कि उन दिनों गुरुजनों का दर्शन आसानी से मिल जाता है। ऐसा वे लोग करे जो रूटीन में ज्यादा समय नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन जिनका प्रारंभिक दायित्व संपन्न हो गया, उन्हें तो अपने जीवन में मोड़ लाना ही चाहिए। जितना बने स्वयं को कसना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, कोची केरला से अजय लूनावत कह रहे हैं गुरुदेव कि हमारे तीर्थंकर के भी क्या कोई गुरु थे? उन्होंने भी किसी से मोक्ष मार्ग की शिक्षा ली थी कि स्वयं मार्ग का आविष्कार किया? अगर वे अपने मार्ग के स्वयं आविष्कारक हैं तो फिर क्या ये नहीं हो सकता कि मुझे अपने मोक्ष मार्ग की स्वयं तलाश करनी हो बजाय किसी और की कॉपी करने की? कृपया समाधान करें। बात बिल्कुल सही है। अत्तानम अत्तनो नाथो, आत्मा का आत्मा ही नाथ है। आत्मैव गुरुरात्मन, आत्मा ही आत्मा का गुरु है, यथार्थ है। तीर्थंकर भगवान किसी की उपासना नहीं करते, उनके कोई गुरु नहीं होते, वो स्वयंभू होते हैं और वो स्वयं अपने दम पर अपना मार्ग बनाते हैं। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्हें अपने अतीत जन्मों में गुरुओं की शरण लेनी पड़ती है। उनकी शरण में रह करके वे आत्मबोध प्राप्त करते हैं और अपने जीवन का क्रमिक विकास करते हैं। सभी तीर्थंकरों के अतीत जीवन में आप झांक कर देखोगे तो आप ये पाएंगे कि तीर्थंकर भगवंतों ने अतीत जीवन में किसी न किसी गुरु की शरण ली है। जैन शास्त्रों के अनुसार गुरु की शरण लिए बिना उद्धार ही नहीं है। तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी केवली या श्रुत केवली के पाद मूल में ही होता है। पाद मूल में यानी उनकी चरण सन्निधि में रहने वाले उनके शिष्य को ही होगा, हर किसी को नहीं होगा। तो जन्मांतरों में वे गुरु की शरण पाकर अपनी चेतना को इतना उद्दीप्त और परिष्कृत कर लेते हैं कि फिर उन्हें फिर अन्य किसी गुरु की आवश्यकता नहीं होती। तीर्थंकर पर्याय में वो स्वयंभू होते हैं।
आपने पूछा फिर मैं भी अपना गुरु बना लूं? बना लो अगर अपने आप को अपना गुरु बनाने में सक्षम हो। तुम्हारी मेधा, तुम्हारी प्रज्ञा और तुम्हारी चेतना इतनी उद्दीप्त हो तो बना लो। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, कुशल नाविक को किसी खिवैये की जरूरत नहीं होती, लेकिन जो अनाड़ी है उसे भंवर वाली नदी में नाव रखने से पहले किसी नाविक की शरण लेनी ही चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपना गुरु अपने आप को मानो और भटक जाओ। आज के युग में यही है, हमारी क्षमता इतनी अधिक नहीं है, हमारे पास उतनी अधिक प्रतिभा और अनुभव नहीं है कि हम अपना मार्ग खुद बना सके। तो हमें चाहिए कि अभी हम गुरुजनों का अनुसरण करते हुए उनके पीछे चले और अपनी चेतना को प्रखर बनाते हुए भावी जीवन को निर्मल बनाएं। तो गुरुदेव, रायपुर छत्तीसगढ़ से श्री राजकुमार जैन कह रहे हैं, गुरुवर अक्सर किसी कार्य में असंतोष जाहिर करने के लिए लोग ये कहते हैं चलो आपने अपने मन की कर ली ना, ऐसा स्वस्थ उलाहना मिलता है। गुरुदेव, मेरी शंका यह है कि सबकी भलाई के लिए किए गए प्रयोजन में मिलने वाले उपरोक्त उलाहना में हम अपनी दृष्टि और दृष्टिकोण को कैसे संतुलित रखें? तुमने अपने मन की कर ली ना, ये एक उलाहना है, और ऐसी उलाहना में अपनी दृष्टि और दृष्टिकोण को कैसे संभाले? देखिए, यदि उलाहना मिल रहा है तो पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि कहीं हमसे गलती तो नहीं हुई। कई बार लोग अपने आग्रह के कारण, जिद के कारण ऐसा कर बैठते हैं। तो आग्रह और जिद के कारण करते हैं और कई बार उसके अच्छे भी परिणाम निकलते हैं, बुरे भी निकलते हैं। प्रायः जब किसी के मन में हमारे कार्यों से असंतुष्टि होती है तब वो ये शब्द निकालते हैं, ये उलाहना के रूप में प्रकट होता है, तुमने अपने मन की कर ली ना। तो हमें चाहिए कि यदि हमने कुछ गलती की है तो तत्क्षण ऐसे व्यक्ति की बातों से क्षुब्ध होने की जगह दोनों हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक माफी मांगे कि माफ करना, मैंने भावुकता में ऐसा काम कर दिया, मैंने आवेग में ऐसा कर दिया, मैंने नादानी में ऐसा कर लिया, आगे आप ध्यान रखूंगा। और यदि आपने अच्छा काम किया है और उसके बाद भी कोई आपको उलाहना दे रहा है तो आप उसे मनोविनोद में टाल लो और बड़ा उसका सीधा सा उत्तर आप दे सकते हैं, तुमने अपने मन की कर ली ना, बोले ठीक है, रोज आपके मन की करते हैं, आज अपनी मन की कर ली, क्या फर्क पड़ता है, या कल आपके मन की भी कर लेंगे, चिंता मत करो, आज हमने अपनी मन की है तो आपकी मन की भी करेंगे, बात विनोद में बदल जाएगी। लेकिन उसको लेकर आप यदि नकारात्मक प्रतिक्रिया करते हो तो मजाक किरकिरा होगा, क्लेश होगा, अशांति होगी, कोई लाभ नहीं हो सकेगा। पूज्य गुरुदेव, नागपुर महाराष्ट्र से अंशुल जैन कह रहे हैं, गुरुदेव बचपन में मंदिर में मैं पिताजी हमारे हाथ में रुपये देकर दान करवाते थे। अगर हम ऐसा देखते हैं तो वे पैसे हमारे तो नहीं थे बल्कि पिताजी कमाए हुए थे, तो वास्तव में कौन पुण्य कमा रहा है, मैं कमा रहा हूं या पिताजी? बचपन में पिताजी मुझसे पैसे देके पैसे दान करवाते थे हमारे हाथ से। हाँ, देखो, पिताजी अगर आपसे दान कराते थे और आपके मन में दान का उत्साह था तो पुण्य तो पिताजी को है, उसमें कोई संशय नहीं। उनके द्वारा कमाया हुआ धन है, उसका पुण्य उनको है। और आप अगर उत्साह पूर्वक कर रहे तो आपको भी पुण्य लाभ है, लेकिन पिताजी को दोहरा पुण्य लाभ,
कैसा? एक तो खुद का दान करने का और दूसरा बेटे से दान करा करके उसके अंदर दान के संस्कार डालने का। ये दोहरा पुण्य है। तो आप सोच रहे हो कि ये तो पिताजी के पैसे से हमने दान किए, हमको क्या पुण्य मिला? तो ये संस्कार लो और ये सोचो जैसे मेरे पिताजी ने मुझे दान के संस्कार डाले, मैं खुद भी दान करूं और अपने बेटे से भी दान करा के दान की परंपरा को अक्षुण्ण बनाए रखूं। ये सोच करके चलना चाहिए तो रास्ता बनेगा। पूज्य गुरुदेव, आज कुछ विशिष्ट जिज्ञासु यहाँ उपस्थित हैं। उनमें प्रथम जिज्ञासु के रूप में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ शुभम जैन मोनी, गुणायतन ट्रस्टी, कटनी। और उसके बाद तैयार रहेंगे, मैं क्रम पर बुलाऊंगा आप लोग को। अतुल शीतल लाधानी, बक्सा, गुजरात। अरहन जैन, रायपुर। संजय मोदी, बाकल। सावन जैन, दिगौड़ा, टीकमगढ़। और अजय जैन, रायपुर। संजय है क्या? अजय और अजय अहिंसा, बाकल। हाँ जी, अभी नहीं, अभी जिनका प्रश्न आया शुभम जैन मोनी। मैं उसके बाद में कुछ ऑनलाइन लूंगा, फिर क्रम से बुलाता रहूंगा। आप लोग तैयार रहेंगे अपना? इधर आ जाइए, इधर आ जाइए आप लोग। बोलिए। नमोस्तु गुरुदेव। हम सबकी यह जिज्ञासा है कि जैन धर्म में गुरु पूर्णिमा का क्या महत्व है? देखो, आज सुबह मैंने गुरु की बात तो की थी। समय के हिसाब से गुरु पूर्णिमा की काफी, वहीं खड़े रहे, गुरु पूर्णिमा की चर्चा करने के बाद जैन परंपरा में गुरु पूर्णिमा की जो संबद्धता थी, आज बात नहीं आ पाई। आपने अच्छा सवाल किया है। जैन धर्म में गुरु पूर्णिमा का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। क्यों है सो आपको बता रहा हूं। जैन परंपरा के अनुसार आज ही के दिन हमें गुरु मिले। जैन धर्म में देव, शास्त्र और गुरु को मूल आराध्य माना गया है। हमें यह पता है कि भगवान महावीर को केवल ज्ञान वैशाख सुदी दशमी को हो गया था, लेकिन केवल ज्ञान होने के बाद उनकी दिव्य ध्वनि नहीं खिल रही थी। देवत्व को तो प्राप्त हो गए थे, लेकिन उनका तत्वोपदेश किसी को नहीं मिला, तीर्थ की प्रवृत्ति नहीं हुई। समो शरण लगता, लेकिन भगवान की वाणी नहीं खिलती। स्वर्ग के देवता भी आ जाते हैं, पर भगवान की वाणी नहीं खिलती। आखिर इसका रहस्य क्या था, कारण क्या था? और आप सोचो कि उस घड़ी लोगों को कैसी तकलीफ होती होगी कि साक्षात भगवान के समक्ष जाकर के दर्शन का तो लाभ मिल रहा है, पर उपदेश नहीं मिल रहा है। आज एक दिन हम जैसे साधु प्रवचन नहीं करते तो आप लोग परेशान हो जाते हैं। वहां तो शुरू ही नहीं हुआ, 66 दिन तक भगवान मौन रहे। क्यों रहे भगवान मौन? भगवान केवल इसलिए मौन रहे कि उन्हें ऐसा कोई पात्र नहीं दिख रहा था जो उनकी वाणी को अपने आचरण में उतारे। भगवान की वाणी को समझने की पात्रता तो इंद्रों के पास थी जो उनकी सभा में थे, लेकिन भगवान की वाणी को जीवन में उतारने की योग्यता उन इंद्रों के पास नहीं थी। कैसे उतारे? अब इंद्र को लगा कि अब क्या उपाय, कैसे हो? क्या उपाय है, कैसे हो? तो उसे समझ में आ गया, समझ में आ गया कि भगवान के सामने कोई गणधर नहीं है, और जब तक गणधर नहीं आएगा भगवान की वाणी नहीं खिलेगी। किसको गणधर बनाया जाए?
इतना योग्य होना चाहिए, पात्र होना चाहिए। तो उन दिनों इंद्रभूति गौतम नाम का एक बड़ा प्रकांड वेदांत के ज्ञाता विद्वान थे। राजगृह में ही उनके द्वारा एक बड़ा महायज्ञ संपादित कराया जा रहा था। इंद्र को लगा कि यही सुपात्र हो सकते हैं। इंद्रभूति गौतम अपने आप को सर्वज्ञ तुल्य मानते थे, सर्वज्ञ के समान मानते थे। अब क्या हुआ? इंद्र एक बटुक ब्रह्मचारी का वेश रखकर इंद्रभूति के पास गया। इधर इंद्रभूति यज्ञ करा रहा था और उधर भगवान महावीर का समोसरण था। समोसरण लगते ही देवों का आगमन आकाश मार्ग से हो रहा था। इंद्रभूति को लगा कि ये हमारे यज्ञ से संतर्पित होकर आ रहे हैं, लेकिन वे सब जब विपुलाचल पर्वत की ओर मुड़ गए तो इंद्रभूति के मन में बड़ा संशय, ये क्या हो रहा है? उसी घड़ी में इंद्र बटुक ब्रह्मचारी का भेष रखकर इंद्रभूति के पास पहुंचा और कहा कि मैं वर्धमान महावीर का शिष्य हूं, अभी मेरे गुरु मौन है, मेरे मन में एक शंका है, आपका बड़ा नाम सुना है मैंने, आप बड़े ज्ञानी हैं, आप उसका समाधान मुझे कर दें तो मैं आपका शिष्य बन जाऊंगा। त्रैकाल्यम द्रवसटकम नौ पद सहितम जीव पंचास्ति काया, ऐसे करके एक कारिका बोले, सटकाय जीव लेशा पंचान्ने चास्ति काया व्रत समिति उत्तम। एक कारिका मैं थोड़ा भूल रहा हूं। इंद्रभूति को ये बातें समझ में नहीं आई। जब इंद्रभूति को बात समझ में नहीं आई तो इंद्रभूति ने कहा कि इसका उत्तर मैं तुम्हारे गुरु को दूंगा, गुरु के सामने दूंगा। इंद्र तो यही चाहता था, गुरु के पास ले गया। भगवान महावीर के शमो शरण के मानस स्तंभ को देखते ही इंद्रभूति का मान गलित हो गया और भगवान को देखते ही उनके मन का सारा संशय दूर हो गया। अब भगवान की शरण में आ गए। अपने 500 शिष्यों के साथ इंद्रभूति गौतम, जो एक बड़े ब्राह्मण वेदांती विद्वान थे, भगवान महावीर के प्रथम शिष्य बनकर ओम भगवान महावीर के प्रथम शिष्य बनकर गणधर के पद पर प्रतिष्ठित हुए। ये समाचार उनके भ्राता अग्निभूति को मिला। वो उन दिनों काशी में थे। उनने सोचा कि इंद्रभूति को महावीर ने अपने माया में फंसा लिया, मैं महावीर से शास्त्रार्थ करके उन्हें वापस लौटाऊंगा। वो आए और वो भी भगवान की शरणागत हो गए 350 शिष्यों के साथ और भगवान महावीर के दूसरे गणधर बने। तीसरा भाई था वायुभूति, जो प्रयाग में निवास करता। उन्हें मालूम पड़ा, वो अपने दोनों भाइयों को लौटाने के लिए आए और वे भगवान महावीर के हो गए और तीसरे गणधर के पद पर प्रतिष्ठित हुए। एक बड़ा
क्रांतिकारी इतिहास बना। और ये सब तीनों के तीनों भगवान महावीर के शिष्य हुए। इंद्रभूति गौतम इसी पूर्णिमा के दिन भगवान महावीर की शरण में गए थे। इंद्रभूति को गुरु के रूप में भगवान महावीर मिले और इंद्रभूति के दीक्षित होने से गणधर के रूप में हम सबको गुरु मिले। गुरु मिले तो भगवान की वाणी खिरी, शास्त्र मिला। तो देव गुरु शास्त्र तीनों की पूर्णता हो गई। गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता, शास्त्र नहीं मिलता। इसलिए हमारे यहां आज की तिथि बड़ी महान तिथि मानी जाती है। गुरु पूर्णिमा को हम लोग इसलिए मानते हैं, गुरुओं की वंदना करते हैं, गुरुओं की शरण में। पूज्य गुरुदेव, हजारीबाग झारखंड से श्रीमती हीरा बड़जात्या कह रही हैं नमोस्तु पूर्वक कि गुरुदेव, आज गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर मैं समस्त हजारीबाग समाज की ओर से आपके चरण कमलों में नमोस्तु निवेदित करती हूं। और उनकी जिज्ञासा ये है गुरुदेव कि गुरुदेव, आपके पूर्व अवस्था की जन्मभूमि हजारीबाग आपके वर्तमान अवस्था से अत्यंत गौरवान्वित एवं उपकृत हुई है। गुरुवर, आपके उपकारों को कैसे चुकाएं? आपके द्वारा दिए गए दिए के तेल से हम अपने जीवन रूपी बाती और दिए को किस तरह प्रज्वलित रखें कि वह हमेशा जगमगाते रहे? देखो, दूसरों के गौरव से गौरव, अपना गौरव बढ़ाने वाले लोग सब उधार वाले हैं। खुद के गौरव को बढ़ाकर अपने जीवन को ऊपर उठाने वालों का ही उद्धार होता है। तब आत्मगौरव को बढ़ाएं। आपने पूछा है कि उस दिए की ज्योत को हम अक्षुण्ण कैसे बनाएं। देखिए, हम जब छोटे थे उन दिनों लाइट आज जैसी सुलभ नहीं थी, तो कई बार दीपक या लालटेन के प्रकाश में पढ़ना पड़ता था। तो हमारी जो दादी थी ना, वो कहती थी, बेटा चिमनी रख ले। चिमनी रखेगा तो ये दिया बुझेगा नहीं और इसमें इसकी जो रोशनी एक जगह संघनित हो जाएगी, तो सुरक्षित है। ये सही बात है। तो चिमनी रखो ताकि वो दिया बुझ न पाए। वो चिमनी है संयम की, वो चिमनी है मर्यादा की। अगर आपने वो एक सुरक्षा कवच रख लिया तो जीवन सुलभ है। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं यहाँ उपस्थित जिज्ञासु में से सर्वप्रथम कुमार अरहन जैन रायपुर। ओम पहले से तैयार करके दिया करो भाई। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी यह जिज्ञासा है कि मुझे धर्म पर कभी कभार बहुत शक होता है। जैसे मोक्ष असलियत में होता है कि नहीं, पुण्य और पाप होते हैं कि नहीं, और इसके कारण मेरी धर्म के प्रति श्रद्धा कम होने लगी है, तो इसका समाधान कीजिए। बहुत अच्छा, छोटे से बच्चे ने बहुत बड़ा प्रश्न किया है। बेटा, ये शक होना बुरा नहीं है। इस तरह के संशय से जो समाधान निकलता है वो जीवन को ऊंचा उठाता है। जहाँ तक मोक्ष और पुण्य पाप का सवाल है, अगर थोड़ी सी दृष्टि अपनी दौड़ाओगे तो सब तुम्हें सत्य प्रतीत होंगे। ये बात सही है कि जिस मोक्ष की बातें हम लोग करते हैं उसका कुछ अता पता नहीं दिखता, क्योंकि आत्मा ही का अता पता नहीं तो मोक्ष का कैसे होगा। लेकिन फिर भी आज मैं तुम्हें उस मोक्ष का और पुण्य पाप का अनुभव कराना चाहूंगा। अभी अनुभव हो जाएगा। मोक्ष क्या है? मुक्ति। मुक्ति क्या है? छुटकारा।
मुझसे किसी ने एक बार सवाल किया कि आप मुनि क्यों बने महाराज, मुक्ति के लिए? मैंने कहा हाँ। बोले आज तो मुक्ति है नहीं तो मुनि क्यों बने? मैंने कहा किसने कहा मुक्ति नहीं है? आज मुक्ति है, अभी मुक्ति, इसी वक्त मुक्ति है, और मैं उसी से मुक्ति पा रहा हूं। महाराज कैसे? शास्त्रों में तो लिखा है कि पंचम काल में मुक्ति नहीं। बोले लिखा है, पर तुमने आधे शास्त्र पढ़े, मैंने जो शास्त्र पढ़ा उसके हिसाब से आज ही मुक्ति है। क्या है? आचार्य में पड़ गया। महाराज मुक्ति की बात कर रहे हैं। हमने धुनो सुनो, मुक्ति कई प्रकार की है। एक संसार से मुक्ति, एक दोषों से मुक्ति, दुर्बलताओं से मुक्ति, दुर्गुणों से मुक्ति और दुखों से मुक्ति। ये अनुभव में आता है? दोषों से बचा जा सकता है? बोलो, अपने दोषों से बचा जा सकता है? हाँ महाराज जी। जो हमारे फॉल्ट से उसको हम दूर कर सकते हैं? हाँ। जो हमारे अंदर की बुराइयां उसको हम दूर कर सकते हैं? हाँ। हमारे अंदर की जो कमजोरियां उसको हम दूर कर सकते हैं? हाँ। और हम अपने दुख को दूर कर सकते हैं? अपनी सोच बदल ले तो कर सकते हैं। तो मैंने कहा मैं इसी की मुक्ति के मार्ग में लगा हूं, और आज मेरे दोष रोज दिनों दिन कम हो रहे हैं, मेरे दुर्गुण सब छूट गए हैं, मैं अपनी दुर्बलताओं को दूर कर रहा हूं और मुझे दुख होता ही नहीं। तो ये मुक्ति है ना। और आज मुक्ति का ये कंसेप्ट, हाँ समझो, इस तरह की मुक्ति करते करते आगे मुक्ति होगी। जिस दिन मेरे सारे दोष खत्म हो जाएंगे, जिस दिन मेरी सारी दुर्बलताएं खत्म हो जाएगी, जिस पल मेरे सारे दुर्गुण नष्ट हो जाएंगे, जिस पल मेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे, उसी पल मैं पूर्ण मुक्त हो जाऊंगा। समझ गए? हाँ। तो अगर हम 10% कम कर रहे हैं आज, तो कल 100% भी हो सकता है कि नहीं? इसमें कोई शंका है? नहीं महाराज। अब बोलो, मोक्ष होता है कि नहीं होता? होता है। डाउट खत्म। अब पुण्य पाप पे आते हैं। बहुत जल्दी खत्म हो गया, मैंने सोचा कि थोड़ा लंबा करना पड़ेगा, लेकिन बहुत अच्छा। सबसे बड़ी सराहना करनी चाहिए इस बच्चे की कि इसने अपना सवाल बेझिझक पूछा है। और एक सलाह मैं देता हूं, बच्चों के सवाल को दबाओ मत, उसका तार्किक उत्तर दो, ऐसा उत्तर दो जिससे उसको समाधान मिले। जिज्ञासा हमेशा उन्नति का आधार बनती है, अगर उसे सही दिशा दी जाए तो। अब पुण्य पाप देखो, हम दुनिया में, संसार में चलते हैं, हमें सड़क चलते बहुत सारे ऐसे लोग दिखते हैं जो बड़े दीनहीन हैं, फटे हाल हैं, भिखारी हैं, हाँ, दिव्यांग है, बीमार हैं, अशक्त हैं। और कुछ व्यक्ति ऐसे दिखते हैं जो सब बातों से संपन्न है। दोनों को देखकर क्या सोचने में आता है? कभी ऐसा सवाल आता है कि मैं ऐसा होता तो मेरा क्या होता, और ये ऐसा क्यों हुआ? जन्म से एक व्यक्ति भिखारी बना और जन्म से एक व्यक्ति करोड़पति के घर पैदा हुआ। ये किसके कारण हुआ? बोलो। समझा नहीं। एक आदमी, बहुत अच्छा, एक आदमी जो बड़ा गरीब है, फटे हाल है, जन्म से भिखारी है, और एक आदमी जिसका शरीर अच्छा, बुद्धि अच्छा, परिवार अच्छा, माँ बाप अच्छे, धन पैसा सब अच्छी। दोनों में डिफरेंस किसके कारण हुआ? डिफरेंस तो है। क्यों है? महाराज जी, क्योंकि आजकल की दुनिया ये समझती है कि धनी सब कुछ है, जो अमीर है वही कुछ भी कर सकता है, गरीब है वो कुछ नहीं कर सकता। ये तो बात का सवाल है, पर मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि तुम आज स्वस्थ हो, तुम्हारे सारे शरीर के अंगोपांग बिल्कुल सही है, सारे ऑर्गन सही है, तुम्हारे माँ बाप अच्छे हैं, तुम एक बड़े रिच फैमिली में उत्पन्न हुए हो, ऐसे संस्कार वाले परिवार में उत्पन्न हुए, और तुमने कई ऐसे भी परिवार को देखा होगा जिसमें कोई बीमार है, जन्मजात बीमार है,
रोज लड़ाइयाँ होती है, आपस में खींचातानी मस्ती है। देखा, कभी सोचा कि आज मेरे को ये फैसिलिटीज मिली है और अगले को नहीं मिली, ये क्यों हुआ? पाप के कारण। आ गया समझ में? अब पुण्य पाप होता है कि नहीं होता है? होता है। चलिए, बहुत सुंदर। और इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमणि संरक्षक गुणाचन के अतुल शीतल लाधानी। और तब तक गुरुदेव, मैं आपकी अनुमति से 2 ऑनलाइन लेकर उसके बाद जो यहाँ उपस्थित है उन लोग को ले लेता हूँ। गुरुदेव, श्रीमती शिल्पी अनुराग सोधिया गढ़ाकोटा से कह रही हैं, मेरे हितोपदेशी गुरुवर को गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर में मेरा और मेरे परिवार का त्रियोग से नमोस्तु। महाराज जी, लौकिक शिक्षा में अनेक गुरुओं ने शिक्षा दी, पर आपकी शिक्षा से जीवन सरल, सहज और संतुष्टि की ओर बढ़ रहा है। महाराज जी, इस पावन दिवस में यही कामना है कि हमारा मानस और चर्या इस प्रकार दृढ़ हो जाए कि हमें देखकर ही लोग कहें कि हम आपके शिष्य हैं। तो महाराज श्री इस स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए आपके मार्गदर्शन से हमें अभिभूत करें। नमोस्तु गुरुवर। इस स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए हमें कुछ थोड़ी करना, आपको करना है। हमको कुछ नहीं करना, आपको करना है। आप ये चाहते कि हमें देखकर लोग जान सके कि हम किस गुरु के शिष्य हैं, तो गुरुओं के द्वारा जो मार्गदर्शन दिया जा रहा है उसे आत्मसात करो, अपनी करनी सुधारो, अपने आचार व्यवहार को ठीक करो, तो सब चीज़ें ठीक होगी। और यदि नहीं करोगे तो जीवन में कुछ नहीं हो सकेगा। इसलिए ये आपकी जिम्मेदारी है, जवाबदारी है, आप उस अनुरूप अपना जीवन बनाएं। तो गुरुदेव, गुरु पूर्णिमा के पुनीत अवसर पर समक नमन करते हुए नंदलाल जैन जयपुर ने जिज्ञासा भेजी है कि शंका समाधान एवं प्रवचनों के माध्यम से समता के बारे में काफी विस्तृत विवेचना सुनी है। महाराज श्री, साधु के समता की सबसे बड़ी परीक्षा की घड़ी कब होती है और किन परिस्थितियों में ऐसा संभव होता होगा, और इसका निराकरण क्या प्रायश्चित से ही होता है या अन्य किसी विकल्पों के माध्यम से? देखिए, साधु के जीवन में समता की घड़ी कब आती? साधु के जीवन में 24 घंटे समता की घड़ी आती है और 24 घंटे परीक्षा भी होती है। समता का मतलब क्या है? हर स्थिति में अपने आप को समान बनाए रखना। अगर इष्टानिष्ट संकल्प विकल्प हुआ तो विषमता आ गई। तो साधु को तो हर पल समता में जीना चाहिए। जीवे मरने लाहा लाहे संयोग विपज हो गए, बंदरी सु दुखा दो समदा सामायम नामा। वो सामायिक ही उसकी क्षमता है। और यदि कदाचित साधु की क्षमता किसी निमित्त से खंडित होती है तो अपनी निंदा करता है, गर्हा करता है और वापस अपनी क्षमता में स्थिर होने का अभ्यास करता है। चलिए। हाँ, मैं आमंत्रित कर रहा हूँ शिरोमणि संरक्षक गुणाचन के अतुल शीतल लाधानी, और उसके बाद गुरुदेव मैं डायरेक्ट, उसके बाद तैयार रहेंगे कवि अजय अहिंसा बाकल। गुरुदेव के चरण, गुरुदेव के चरणों में मेरा भावपूर्वक मेरा और हम सबका नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि हम हर रोज सुबह भावना योग करते हैं, उसमें बोलते हैं कि मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ, हर रोज बोलते हैं और आंखें बंद रहती है, बहुत अच्छी अनुभूति होती है। पर जैसे ही घर गृहस्थी के कार्य में लग जाते हैं तो वो जो पल भर के लिए हुई थी अनुभूति, उनसे हम थोड़े भिन्न हो जाते हैं। जब शाम को फिर से भावना योग करते हैं और मैं आत्मा हूँ करते हैं तो बहुत अच्छी आनंद की अनुभूति होती है। गुरुदेव, मैं चाहती हूँ कि ये आत्मा की अनुभूति दिन भर में कैसे बना के रख सकती हूँ? देखो, कम से कम उतनी देर तो होती है, ये बहुत बड़ी बात है। और उतनी देर हमें आनंदानुभूति करनी चाहिए, उस दिशा में प्रयास करना चाहिए। ये स्वाभाविक है, जब हम अन्य व्यवहारों में होते हैं तो हमारे लिए हमारा चित्त उसमें रमता है, रमना पड़ता है। लेकिन इसका एक ही रास्ता है, सब कुछ करते हुए भी स्वयं में रमने की कला विकसित करो। ये समझो कि ये मैं कर रहा हूं, ये मेरा स्वभाव नहीं, मुझे करना पड़ रहा है। और ये धीरे धीरे अगर दृढ़ता से आप भावना योग करते रहोगे तो आपका अभ्यास हो जाएगा। नमस्ते। कवि अजय अहिंसा बाकल, उसका तैयार रहेंगे डॉक्टर सोनल शास्त्री, दिल्ली।
पूज्य महाराज श्री के पावन श्री चरणों में त्रैवार पूर्वक नमोस्तु। हे महाराज जी आपके आशीर्वाद से, आपकी कृपा से हम देश भर में कवि सम्मेलनों में जाते हैं। आप 1990 की बात है, हम लोग पैदल चलते थे तो आप हम लोगों के गीत भजन सुन लिया करते थे। उस गीत भजन के माध्यम से हम लोग देश भर में कवि सम्मेलनों में जा रहे हैं। आज हमें ऐसा लगता है कि हम आपके प्रति क्या ऐसा लिख दें, हम ऐसा क्या कर दें कि वो ऋण, क्योंकि हमें इतना सम्मान, इतना सब कुछ मिला। 2 पंक्तियां मैंने शंका समाधान के लिए लिखी हैं और 2 पंक्तियों में मैं कविता के माध्यम से प्रश्न पूछ रहा हूँ बहुत कम समय में। बहुत से लोगों के फोन आते, बोले अजय भैया महाराज जी का शंका समाधान आता है, उसके पहले कोई टाइटल गीत जैसे बहुत सारे कार्यक्रम में आते हैं, तो मैं 2 लाइन की पंक्तियां सुना रहा हूँ। ये है शंका समाधान, ये है शंका समाधान, मुनि प्रमाण सागर जी का ज्ञान, जो है आगम प्रमाण। एक एक प्रश्नों का उत्तर सा प्रमाण, ये है शंका समाधान। महाराज श्री हम सब जगह जाते हैं और आज की जो व्यवस्थाएं देखते हैं उस पर 2 पंक्तियां निवेदित करता हूं प्रश्न के माध्यम से। कोई मोबाइल रखता, आपने कहा था महाराज जी यहां पर नहीं आओ, लेकिन ये मन नहीं माना और यहां पर आ गया। कोई मोबाइल रखता है, कोई एसी में रहता है, कोई 13-20 पंथ के झगड़ों में उलझता है। हमें तुम बिन कोई जचता नहीं, हम क्या करें, ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या। नमोस्तु महाराज जी। हम ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। दूध के गीत गाओ, शराब की निंदा करना बंद करो। नमोस्तु महाराज जी। डॉक्टर सोनल शास्त्री दिल्ली, जिन्होंने आज मध्याह्न कार्यक्रम का बहुत सुंदर संचालन किया, एक बार जोरदार का ध्वनि से उनका अभिनंदन कर दीजिए बंधु। और जो तैयार रहेंगे श्री संजय मोदी बाकल। नमोस्तु। आज कटनी समेत देश के कई स्थानों में वर्षा योग का स्थापना हुई है और मैं संपूर्ण समाज की ओर से ये प्रश्न कर रहा हूँ, जो लोग नए नए जुड़े हैं, कई लोग पूछते हैं कि हे गुरुवर, वर्षा योग के संयोग का कैसा उपयोग करें कि अभिनव प्रयोग के माध्यम से प्रतिकूलताओं का वियोग हो और जीवन आनंद का सहयोग बन जाए। बहुत अच्छी कविता है। वर्षा योग के संयोग का कैसा प्रयोग करे कि आगामी जीवन में अभिनव प्रयोगों से प्रतिकूलताओं का वियोग होकर के जीवन आनंद का सहयोग बने। बिल्कुल, बहुत लंबी व्याख्या आपने कर दी। मैं एक ही बात कहता हूँ, योग का सही प्रयोग करो। हमें वर्षा योग मिला है तो बरसात में भीगा जाता है। जब जब वर्षा होती है, आप वर्षा में होते भीगते हैं ना। बस मैं आप सबसे इतना ही कहता हूँ, जिन्हें भी वर्षा योग का संयोग मिला है, भीग जाओ, अपने आप को तर कर लो, इतनी नम हो जाओ कि उसमें बोने वाले बीज अंकुरित होकर के फलीभूत हो जाए और जीवन सस्य श्यामल हो जाए। अपने आप को अंदर से भिंजाने की जरूरत है। भीगेंगे, तर होंगे तो अच्छा होगा। बस चिकने घड़े होकर के मत होना, मृदु माटी बनना। जीवन धन्य। श्री संजय मोदी बाकल तैयार रहेंगी। अंजलि राजेश जैन सहपुरा भिटौनी, जो यूपीएस की तैयारी कर रही हैं। मेरी माता जी सहित जबलपुर पूरे परिवार का आपके श्री चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, कोई व्यक्ति किसी को आदर्श बनाकर उसके आदर्शों पर चलकर अपना सारा जीवन व्यतीत कर देता है, तो कोई व्यक्ति किसी गुरु के चरणों में अपना सारा जीवन व्यतीत कर देता है। मेरी शंका यह है कि यदि कम उम्र में किसी व्यक्ति ने कोई गुरु बनाया और अल्प समय में उन गुरु का समाधि मरण हो गया,
तो क्या वह व्यक्ति उनके आदर्शों पर चलकर अपना पूरा जीवन व्यतीत करे या कोई नया गुरु भी बना सकता है? समाधान चाहिए। नमस्ते। देखिए, गुरु एक आदर्श है, गुरु एक प्रतीक है। हमने जिन्हें अपना पथ दर्शक माना, चुना, वो हमारे गुरु है। अगर व्यक्ति अपने आप में इतना काबिल है कि उनके आदर्शों के अनुरूप उनके अभाव में अपना जीवन बिता सके, तो उन्हें किसी आलम्बन की जरूरत नहीं। लेकिन ऐसा लगता है कि नहीं, मैं उसके लायक नहीं हूं, तो उसे किसी गुरु की शरण लेना ही पड़ेगा और गुरु की शरण लेकर अपने जीवन को आगे। अंजलि राजेश जैन, सहपुरा विटौनी, जबलपुर। और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री सावन जैन, दिगोड़ा, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। सारे परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ, तो मुझे फोकस करने में काफ़ी दिक्कत हो रही है, तो मैं उसको कैसे बढ़ाऊँ और समाज का नाम कैसे रोशन करूँ? देखिए, बहुत अच्छी बात है। यूपीएससी के लिए तो पूरा फोकस होना ही चाहिए। सबसे पहली बात तो अपने दिमाग से प्रेशर हटा दीजिए, अपना 100% देना शुरू कीजिए, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाइए, अपनी मेहनत को बढ़ाइए और ये भावना भाइए, ये समझ अपने अंदर जागृत कीजिए कि मैं जो करूँगी उसका परिणाम मुझे मिलेगा। मन में भय फितूर हो तो कुछ नहीं होगा। ये बात तुम्हारे माध्यम से मैं उन सबको बोल रहा हूँ जिनके सामने समस्या है। लक्ष्य को सामने रखें, कड़ी मेहनत करें, मन में किसी प्रकार की शंका या अविश्वास को उत्पन्न न होने दें, तो हमारा चित्त कभी नहीं बटेगा। लेकिन जो अपने लक्ष्य को स्थिर नहीं रखते, मन में दूसरे तरह के विचार या संकल्प विकल्प ले आते हैं, उनका चित्त बटेगा। अपना कॉन्फिडेंस डेवलप करें। भावना योग इसमें बड़ा मददगार बनेगा। मुझे अपना लक्ष्य पाना है, मुझे लक्ष्य पाना है, मुझे लक्ष्य पाना है, मुझे एक चित्त रहना है, मुझे एक चित्त रहना है, मुझे एक चित्त रहना है। ये कमांड अगर आप बार बार देंगे तो आपका फोकस ऑटोमेटिक होगा। मुझे लक्ष्य पाना है, मुझे एक चित्त रहना है, मुझे मेहनत करनी है, मुझे परिश्रम करना है, मुझे अपने प्रयोजन से प्रयोजन रखना है। ये बात अपने सबकॉन्शियस में जब आप देंगे तो ये बातें बहुत अच्छी। सावन जैन, दिगोड़ा, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। उस बात तैयार रहेंगे संजय जैन, रायपुर। गुरुजी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इंग्लिश की कुछ लाइनें हैं। लव एवरीवन, ट्रस्ट ए फ्यू एंड फॉलो ओनली वन। मतलब प्रेम सबसे करो, विश्वास कुछ पर करो और अनुसरण किसी एक का करो। तो गुरु, मेरा जिज्ञासा यहाँ से है कि एक और कुछ को कैसे पहचाने? प्रेम सबसे करो, विश्वास कुछ पर करो और अनुसरण एक का करो। आपने पूछा है एक और कुछ को हम कैसे परखें? देखिए, जिनको तुमने अपने विश्वास का पात्र समझा, उसे निकटता से देखने की कोशिश करो और उसके निकट जाने के बाद तुम्हें लगे कि मुझे जिस आदर्श की आवश्यकता है वो छवि यहां है, तो सारा विकल्प छोड़कर पीछे लग जाओ। 10 को टेस्ट करोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, पूरा जीवन टेस्टे में निकल जाएगा। और एक का टेस्ट मुंह पे चढ़ गया तो फिर किसी की टेस्ट की इच्छा ही नहीं होगी। समझ गए? तो जिस पर हमने अपना विश्वास जताया उसमें रूप देखो। मैंने गुरुदेव को देखा, गुरुदेव को देखते ही मुझे लगा कि जीवन का इससे सुंदर रूप नहीं हो सकता, मैं उनका हो गया। समझ गए? चलिए। संजय जैन, रायपुर। ओम। हाँ, जल्दी गुरुवर। हाँ। महाराज श्री, अभी भारत और चीन के बीच गलवान में
भारत और चीन के बीच गलवान में एक हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें पहले दिन भारत के 20 सैनिक मारे गए। तो सभी भारतीयों का मन उदास हुआ और दूसरे दिन तीसरे दिन खबर आती कि 40 हिंदुस्तान ने भी मारे, तो सभी को अच्छा लगा। लेकिन इस बीच में धर्म की दृष्टि से हमने कहीं ना कहीं से हिंसा की अनुमोदना भी कर दी। तो ऐसे में हमारे ऊपर क्या कर्म बंद होंगे और इसकी निर्जरा कैसे होगी? और ऐसे देखो, समय सब में जगह क्या कर्म बंद और अच्छा निर्जरा के चक्कर में नहीं पड़ो। ये देश प्रेम की बात है, उसे देश प्रेम से देखो। सब जगह कर्म सिद्धांत लगाओगे तो दिमाग चक्कर खा जाएगा। ये देश प्रेम की बात है और इसे देश प्रेम की दृष्टि से ही देखना चाहिए। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।